अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड, यूनिवर्स और उससे जुड़े इस्लामी रहस्यों पर चर्चा करेंगे। क्या हमारी दुनिया अकेली है? क्या आसमानों के पार कोई और भी मखलूक जीव है? क्या एलियंस और ब्लैक होल का जिक्र इस्लाम में है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। तो आइए 20 ऐसे इस्लामी रहस्यों को जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट 1, क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है? कुरान में कई जगह आलमीन दुनियाओं का जिक्र किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा का मतलब है सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम दुनियाओं का रब है। ये बताता है कि हमारी दुनिया अकेली नहीं है। ये संकेत कर सकता है कि अलग अलग आयाम, डायमेंशंस, ग्रह, प्लैनेट्स या ब्रह्मांड, मल्टीवर्स मौजूद हो सकते हैं। फैक्ट 2, क्या एलियंस का जिक्र इस्लाम में है? अगर एलियंस से हमारा मतलब किसी दूसरी मखलूक से है जो इंसानों जैसी बुद्धिमान हो, तो कुरान इस बात का इनकार नहीं करता। कुरान 42:29 में कहा गया, और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही की मखलूक है, और अगर वो चाहे तो उन्हें इंसानों से मिला सकता है। इस आयत से पता चलता है कि अन्य ग्रहों पर भी कोई न कोई मखलूक हो सकती है। फैक्ट 3, क्या फरिश्ते किसी और आयाम में रहते हैं? फरिश्ते इंसानों की दुनिया में आम तौर पर नहीं दिखते, लेकिन वे मौजूद हैं। वे नूर, रोशनी से बने हैं और किसी दूसरी डायमेंशन में हो सकते हैं। हदीस के मुताबिक एक फरिश्ता पूरे आसमान को ढक सकता है और जिब्राइल सबके 600 पंख हैं। फैक्ट 4, क्या ब्लैक होल का जिक्र कुरान में है? कुछ उलेमा का मानना है कि कुरान की ये आयत ब्लैक होल की ओर इशारा कर सकती है। नहीं, मैं उन छिपे हुए सितारों खुन्नस की कसम खाता हूँ जो चलने वाले, जावर और छुप जाने वाले कुन्नास हैं। ये विवरण ब्लैक होल से मेल खाता है जो एक बार चमकते हुए सितारे थे और फिर गायब हो गए। फैक्ट 5, क्या इंसान के अलावा और भी मखलूक अल्लाह की इबादत करती हैं? कुरान 17:44 में कहा गया, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह की तस्बीह यानी इबादत कर रहा है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकते। इसका मतलब ये हो सकता है कि दूसरी मखलूक, चाहे वे एलियंस हों या फरिश्ते, भी अल्लाह की इबादत कर रही हैं। फैक्ट 6, क्या दूसरी धरती भी हो सकती है? कुरान 65:12 में कहा गया, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान और उन्हीं के बराबर ज़मीनें बनाई। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि और भी पृथ्वियाँ, अर्थ लाइक प्लैनेट्स हो सकती हैं? फैक्ट 7, क्या जिन्नात किसी और ग्रह पर रहते हैं? हदीस में आता है कि जिन्नात इंसानों से पहले बनाए गए थे और वो इंसानों से अलग जगहों पर रहते हैं। कुरान 15:27 में कहा गया कि जिन्नात आग से बनाए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है वे किसी और डायमेंशन में रहते हों या किसी और ग्रह पर हों। फैक्ट 8, क्या सूरज और चांद हमारे लिए बनाए गए हैं? नहीं, कुरान 55:5 में कहा गया कि सूरज और चांद एक तय रास्ते पर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि वे सिर्फ हमारी धरती के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए बनाए गए हैं। फैक्ट 9, क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड भी हो सकता है? कुरान में कई बार आलमीन दुनियाओं का जिक्र किया गया है। यह इशारा करता है कि मल्टीवर्स का अस्तित्व हो सकता है, यानी हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। फैक्ट 10, क्या आसमान के ऊपर और भी दुनिया है? इस्लाम के मुताबिक 7 आसमान हैं। हर आसमान में अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आसमान में तारे, दूसरे में फरिश्ते और 7वें में अल्लाह का अर्श है। फैक्ट 11, क्या अंतरिक्ष में भी कुछ आवाज़ें होती हैं? हदीस में आता है कि जब कोई सितारा गिरता है तो फरिश्ते कहते हैं, कोई नई चीज़ घटित हुई है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अंतरिक्ष में भी कुछ घटनाएं फरिश्तों की जानकारी में रहती हैं? फैक्ट 12, क्या क़यामत के दिन ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा? बिल्कुल, कुरान में बताया गया है कि क़यामत के दिन सूरज लपेट दिया जाएगा और सितारे गिर पड़ेंगे। फैक्ट 13, क्या इंसान दूसरे ग्रहों पर जा सकता है? कुरान 55:33 में कहा गया, अगर इंसान और जिन आसमानों से बाहर जाना चाहें तो वो अल्लाह के इजाज़त के बिना नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हो सकता है कि अंतरिक्ष की यात्रा अल्लाह की मर्जी से ही संभव होगी। फैक्ट 14, क्या कोई ऐसा दरवाज़ा है जो ब्रह्मांड से बाहर खुलता है? हदीस में आता है कि जब कोई आदमी मरता है तो उसके कर्मों के मुताबिक आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि दूसरी दुनियाओं के लिए दरवाजे हैं? फैक्ट 15, क्या सितारे भी इबादत करते हैं? कुरान में कहा गया कि सितारे भी अल्लाह के आगे सजदा करते हैं।
दोस्तों, ये थे यूनिवर्स से जुड़े कुछ इस्लामिक फैक्ट्स। इस्लाम और कुरान ने ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्यों का जिक्र किया है। आज की वैज्ञानिक खोजें इन बातों की पुष्टि कर रही हैं। क्या आप मानते हैं कि इस्लाम में दिए गए ये संकेत साइंस से मेल खाते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं।